हम लेके आ चुके हैं अपनी नई वीडियो। और मैंने जैसे बताया था हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट जनरल पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट के दो वीडियोस हैं उनके अंदर हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट कवर किया था, तो इसके अंदर हम किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक डाइपोल को ले रहे हैं जो कि Q माइनस Q और प्लस Q चार्ज से मिलकर बना है, जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम K पॉइंट कोई भी जनरल पॉइंट ले रहे हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट कि ये पॉइंट ना तो एक्सियल पॉइंट पर है ना ही ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में कवर अप किया है। तो ये K पॉइंट कोई भी जनरल, और मैंने इसको कैसे डिफाइन किया है कि इसकी पोजीशन मैंने सेंटर से मार्क करी है x, और जो इसका मैंने एंगल लिया है वो थीटा लिया है। सो आई हैव टू वेरिएबल्स राइट नाउ, सो x एंड थीटा। ऑन द लास्ट टू डेरिवेशंस मैंने सिर्फ x को ही एज अ वेरिएबल लिया था, and I have taken theta is equals to 0 in first case and theta is equals to 90 in the second case. So मैं उन दोनों चीज़ों पे भी जाऊंगा बाद में, जब मैं इसका डेरिवेशन कंप्लीट कर लूँगा तो हम देखेंगे कि क्यों इसे जनरल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करने का आपको देखना है। सबसे पहले माइनस क्यू से प्लस क्यू में पता है कि डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, सबसे बेसिक मैंने बताया था कि डाइपोल मूवमेंट कहाँ से होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस डाइपोल मूवमेंट का कॉम्पोनेंट करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कंपोनेंट कैसे करते हैं। तो देखो P की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और आपको दिख रहा है कि थीटा बन रहा है। तो अगर मैं इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करूंगा देन आई विल गेट अ P cos थीटा। हाँ, एंड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आई विल गेट P sin थीटा। सो मैंने P को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बाय कंपोनेंट मेथड, P cos थीटा एंड P sin थीटा। बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एज अ डाइपोल समझ सकता हूँ कि यहाँ पर एक डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है। ठीक है, एंड लेट्स से उसके लिए अगर मैं बात करूं ये चीज की, ये K पॉइंट जो है, ये K पॉइंट उसके लिए कैसा काम करेगा, कैसे बिहेव करेगा। यू कैन सी दैट ये ना उसकी एक्सिस पर ही लाई कर रहा है पॉइंट। तो क्या होगा कि हम यहाँ पर ना P cos थीटा को एज अ डाइपोल मूवमेंट मान के किसी एक डाइपोल का हम इस पॉइंट पर एक्सियल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले रिजॉल्व किया इनटू टू कंपोनेंट्स, फिर मैंने लिखा है एट के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। P cos थीटा की वजह से K पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, एंड आई हैव मार्क्ड इट एज E1। ठीक है, E1 इज इक्वल्स टू 2K P cos थीटा बाय x क्यूब। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला हमने शॉर्ट डाइपोल के लिए यूज किया था। शॉर्ट डाइपोल में क्या फॉर्मूला था, 2KP बाय x क्यूब, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया 2KB, बट इंस्टेड ऑफ P आई हैव यूज्ड P cos थीटा बिकॉज इन दिस डायग्राम आई कैन सी दैट, है ना। सो P cos थीटा से मैंने इसको डिवाइड किया और यूज किया बाय x क्यूब, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया है कि जनरल पॉइंट के लिए निकाल तो रहे हैं बट हम शॉर्ट डाइपोल के लिए ही निकालेंगे। ठीक है, तो 2KB by cos थीटा, 2KB cos थीटा by x क्यूब इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। अब सेम अगर आप इसके लिए भी देखेंगे, P sin थीटा की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जा रही है, एंड यू कैन सी दैट ये जो पॉइंट है ना इस पर परपेंडिकुलर है, इट इज मेकिंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो you can think that in this I can use the equatorial formula. So for a short dipole I can use an equatorial formula, and as you know that there is a only difference of 2 because the ratio of axial and equatorial for a short dipole is 2:1. So यहाँ पर लिखेंगे 2KP cos theta by x cube, then I will write over here KP cos theta by KP sin theta by x cube, because यहाँ पर P sin theta आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो E2 आपको समझ में आ रहा है, E1 E2 आपको समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक है, बहुत हम शॉर्ट तरीके से ही कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो E1 और E2 आपको पता चल गया। तो यहाँ पे आप थोड़ा डायरेक्शन को भी ध्यान दीजिए। हमने एक चीज देखी थी कि एक्सियल के केस में डायरेक्शन जो होती है डाइपोल मूवमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम होती है, तो अगर यहाँ से देखो कि P cos थीटा की डायरेक्शन किधर है, एंड इफ K इज एक्टिंग लाइक अ एक्सियल पॉइंट फॉर P cos थीटा, देन हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। जो E1 हमने इसके लिए मार्क किया उसकी डायरेक्शन हमारी इधर होनी चाहिए। ठीक है, तो P cos थीटा की डायरेक्शन में ही मैंने E1 को दिखा दिया। ठीक है, अब आपको अगर P sin थीटा, मतलब ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं, अगर हमें इसके लिए याद हो तो हमने यहाँ पे डेरिवेशन में मार्क किया था कि एंटी पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके,
डायपोल मूवमेंट की, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एंटी पैरेलल मींस इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मैंने पी साइन थीटा को ऐसे दिखाया, तो मैंने E2 को ऐसे दिखाया, बिकॉज E2 क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो E2 एंड E1 आई हैव मार्क्ड देम, ठीक है। बट आई नो कि मुझे P cos थीटा और P sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्या यूज कर लेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे हम वेक्टर एडिशन यूज कर लेंगे। E1 and E2 they are making an angle of 90 degree with each other, so you can write total electric field is equals to root over E1 square plus E2 square. So after putting all the values of E1 and E2, you can see that Kp by x cube will come out as a common, ठीक है। and 2 is the square of 4 cos square theta sin square theta, cos square theta plus sin square theta will give you 1, and 3 cos square theta plus 1 remains in the under root. So Kp by x cube is the Kp by x cube root over 3 cos square theta plus 1 is the total electric field at this general point. Now this is only the magnitude of this total electric field, okay. So this is only the magnitude of this electric field at this point. You also need to consider about the direction of total electric field, because it is a vector quantity. You can't only rely on this magnitude only, you just need to consider direction also, okay. So now I'm using the other formula, 10 beta is equals to B sin theta upon A plus B cos theta. As you have learned in class 11 that there are two formulas, one for magnitude and another for direction in vector addition formula. So I'm using that one. So tan alpha is this angle which the resultant is making with E1. So E2 sin theta upon E1 plus E2 cos theta. So this is the general form of that formula. As we can see that theta is 90 degree because E1 and E2 are making an angle of 90 degree in this diagram. So I will put theta equals to 90, then this will give 1 and this will give 0. So E2 by E1 will remain over here. And after putting E2 and E1, you can see that 1 by 2 will remain here and tan theta will remain here. So we will get a general formula like tan alpha is equals to half of tan theta. So इससे हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इससे हम डायरेक्शन से ऐसे निकालेंगे। देखो, अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पॉइंट के पॉइंट यहाँ पर होता, सो इफ के पॉइंट अगर आपका यहाँ पर होता तो आपको थीटा की कौन सी वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती? सो यू कैन डायरेक्टली से दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज के अगर इस पॉइंट पर है देन थीटा को 0 होना ही पड़ेगा, है ना। तो थीटा को अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं, tan 0 will give you 0 and this whole term will give you 0 and tan alpha is equals to 0, then alpha is equals to 0. So मैंने ये वाली वैल्यू एक्चुअल पॉइंट थीटा इक्वल्स टू 0 पे मैंने निकाला है, tan alpha is equals to 0, ओके। तो अल्फा 0 होने से क्या मतलब है? अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, जब मैं इस लाइन को ऐसे करके लेके आऊंगा, बिकॉज एक के पॉइंट को मुझे यहाँ लाना है, तो मेरा पॉइंट लाइन ऐसे आ जाएगी। अभी जो मेरा अल्फा है, इट इज जो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, सो इट विल लुक लाइक दिस, बट एज यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग अल्फा आल्सो इक्वल्स टू 0, देन मुझे ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऐसे करना पड़ेगा। सो मैं ये देख सकता हूं कि ये अगर एक्सियल का केस मुझे अगर बनाना है, तो एक्सियल के केस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग, मैग्नीट्यूड भी चेकआउट कर सकते हो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डाल के। आपको पता है यहाँ पे आपने थीटा इक्वल्स टू क्या डाला है फॉर एक्चुअल पॉइंट के लिए? थीटा इक्वल्स टू 0 डाला है। देन cos 0 1, 3 plus 1 4, 4 का रूट 2 kp by x cube, which is the electric field due to a short dipole at an axial point, okay. So same likewise you can also check for equatorial point and you will also get the same thing, but do take the direction of total electric field into consideration. So this is all about electric field at any point due to a short dipole, and if you have any kind of problem regarding this, then you can ask me in the comment section, okay.